हेलो ऑल ऑफ यू, माय नेम इज संदीप। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं जिसका नाम है माय उन्नति क्लासेस। और आज हम करने वाले हैं 50 मार्क्स का मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व। और ये है क्लास 6 के लिए, जिसमें कि चैप्टर नंबर 1 से लेके 9 चैप्टर तक इंक्लूड किए गए हैं। जो ज्यादा वेटेज दिया जाएगा वो रहेगा चैप्टर नंबर 7, 8 एंड 9 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। और यहाँ पे जो हर क्वेश्चन है 12 क्वेश्चन है, 1 1 मार्क्स का है। तो ये सेक्शन ए है जो कि 12 मार्क्स का है। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई 7/10 प्लस 3/10। सो जैसा कि हमने पढ़ रखा है फ्रैक्शन चैप्टर में, इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम वी सिंपली एड अप द न्यूमरेटर। सो हम यहाँ करेंगे 7 + 3 को ऐड करेंगे। डिनोमिनेटर दोनों के सेम है तो यहाँ पे सेम रख देंगे। अब हम इनको प्लस कर लेंगे। 7 + 3 इज 10 एंड द डिनोमिनेटर इज ऑलरेडी 10। सो 10 1 10, 10 1 10। सो अवर आंसर शुड बी 1। अगर आप इतना लिखते हो आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें कि लिखा हुआ है राइट 2.305 इन एक्सपेंडेड फॉर्म। सो 2, ठीक है, ये क्योंकि ये हमारा डेसिमल से पहले है तो ये ऐसे ही रहेगा। देन प्लस 0.3 प्लस जीरो है, हम जीरो का जीरो भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जीरो लिख लो। देन प्लस और 5, देखो 5 को कैसे लिखेंगे, 0.005। तो ये है सही तरीका इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का। अगर आप इतना लिखते हो आपको अगेन 1 मार्क्स मिलेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है फाइंड द मोड ऑफ द डाटा 5 6 7 5 8 9 5 6। सो मोड मोड मतलब क्या होता है? मोड मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको, ठीक है। तो हमारे पास ये सारे नंबर है, तो इसमें सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन सा हो रहा है? यहाँ पे मुझे तो 5 ही दिख रहा है, ये 1 2 ये 3, और कोई नहीं हो रहा है। सो मोड आ गया 5, ठीक है। सो अगर आप इतना करते हो अगेन विल गेट 1 मार्क्स। ठीक है, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। ये इतना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, कन्वर्ट 3 2/5 को इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये हम सभी ने पढ़ रखा है। जो जो ये वाला नंबर होता है इसको वापस से लिखता हूं मैं, 3 2/5। यहाँ पे जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन होता है, हमने सीखा है कि जो ये पहला वाला नंबर होता है ये होता है हमारा होल नंबर, करेक्ट। और ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट। तो अगर हमको इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो उसका सही तरीका क्या है? इसमें हम लोग करते हैं 5 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों का हम करते हैं मल्टीप्लीकेशन। सो 5 3 जा 15 हो गया। और जो ये नंबर ऊपर रहता है वो इसमें प्लस कर देते हैं, +2। तो 15 + 2 इज 17, ये हमारा आ गया न्यूमरेटर में। और डिनोमिनेटर में हम जो नंबर यहाँ पे रहता है उसी को लिख देते हैं। तो इतना लिखोगे आपको अगेन मिलेंगे 1 मार्क्स, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 5। राउंड ऑफ 67.89 टू द नियरेस्ट होल नंबर। सो इसमें क्या होता है, नियरेस्ट होल नंबर। सो डेसिमल से जो पहले नंबर होता है उसको बोलते हैं हम होल नंबर। तो जैसे कि हमने इसमें सीखा है 67.89। तो 5 या 5 से बड़ा नंबर कुछ होता है तो हम ये वाले डिजिट को एक आगे बढ़ाते हैं। अगर उससे छोटा है तो हम इसको कोई चेंजेस नहीं करते। तो हमने देखा कि 67.8 है विच इज मोर देन 5। तो हम ये वाली जो डिजिट है, क्योंकि हमको होल नंबर बोला है इसीलिए इसको +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 68, इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे कुछ रहता 67.32 रहता, तो क्योंकि ये वाला नंबर जो है ये 5 से छोटा है, अगर हमको बोलते राउंड ऑफ करने के लिए होल नंबर पे, तो हम इसको 67 ही रखते हैं, हम इसको 68 नहीं करते, ठीक है। 5 हो, इवन ये वाला अगर नंबर ऐसे रहता 67.50 भी रहता, तो हम लोग इसको 68 कर देते हैं, क्योंकि 5 और मोर देन 5 पे हम एक नंबर आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस? तो इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, कौन बता सकता है? एनीवन? आराध्य? इसका इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ 4.78? डिनोमिनेटर क्या होगा? 100 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि 4.78 है, ये डेसिमल में दिया हुआ है। जब हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 478 तो लिखेंगे, लेकिन यहाँ से हम डेसिमल हटा रहे हैं ऊपर से, तो हम नीचे में 2 जीरो रखेंगे।
सो वही हमसे पूछा था कि इसका डिनोमिनेटर क्या होगा, तो इसका डिनोमिनेटर होगा 100। ठीक है, अगर ये ऐसे रहता 47.8, तो इसका डिनोमिनेटर क्या होता 10। 478 अपॉन डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो नीचे एक नंबर, तो इसका जो डिनोमिनेटर हो गया ओनली 10। ठीक है, now coming to next question, which is question number 7. It says identify the median of the data 37468. So मीडियन निकालने के लिए सबसे पहला जो काम हमें करना होता है विच इज उसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना रहता है। ठीक है, जितने भी हमको नंबर दिए होंगे उसको आपको क्या करना पड़ेगा, पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करो। तो असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले अगर हम रखेंगे तो पहले 2 आ जाएगा, उसके बाद 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा। अब इसका हमें मीडियन निकालना है, तो मीडियन बेटा, मीडियन मतलब बीच वाला नंबर। तो लकीली आपके पास ये ऑड नंबर में है, तो 1 2 3 4 5 नंबर है ऑड में। तो ऑड का बहुत आसान होता है कि यहाँ से 2 हटा दिए, यहाँ के 2 हटा दिए, जो ये बीच वाला नंबर रह जाता है वही हमारा मीडियन होता है। तो यहाँ पे एज पर दिस क्वेश्चन 4 विल बी अवर आंसर। लेकिन जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कैसा आएगा, वो आपको इवन नंबर ऑफ डिजिट्स दे के रखी होगी। जैसे यहाँ पे 5 ही था, आपको अगर यहाँ पे कोई दूसरे नंबर दे देते, 6 नंबर दे देते, जैसे आपको दिया है 3, यहाँ पे दिया हुआ है 8, यहाँ पे दिया है 5, यहाँ पे 9, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 4, तो ये हो गए हमारे 6 डिजिट हो गए। ठीक है, 6 नंबर्स हो गए। ठीक है, सो अब 6 नंबर में कैसे होगा, देखो ऑड नंबर रहता है तो हम आगे के और पीछे के बराबर निकाल देते हैं, एक ही नंबर बीच में रहता है तो आसान होता है। लेकिन जब ऐसे नंबर दिए रहेंगे इवन नंबर में, तो क्वेश्चन आएगा भी ऐसे ही आएगा। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम हमारा असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना पड़ेगा। तो 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5, उसके बाद 8, उसके बाद 9। ठीक है, असेंडिंग में हो गया। अब देखो यहां से एक हटाया, यहां से एक हटाया, यहां से एक हटाया, यहां से एक हटाया, अब हमारे पास बीच में रह गए 2 नंबर। तो इन दोनों का क्या करना है, हमको एवरेज निकालना है। इट मीन्स 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 इज 9 अपॉन 2। तो 9 का आधा कितना होता है, 4.5। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 4.5। ठीक है, और मीडियन आएगा आपको एग्जाम में पक्का, और वो भी आएगा 6 नंबरों के लिए ही आएगा। बच्चों का वो चेक करेंगे कि उनको इवन में से एक ये वाला स्टेप याद रहता है कि नहीं, जो बीच में 2 नंबर रह जाएंगे आफ्टर अरेंजिंग देम इन असेंडिंग ऑर्डर, उसका एवरेज लेना बच्चों को याद रहता है कि नहीं। ठीक है, तो ये ऐसे ही वाला क्वेश्चन आएगा आपको। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान होता है लेकिन बहुत बच्चे इसको गलत करते हैं, और क्यों करते हैं वो रीजन भी बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 5.32 फ्रॉम 8.14। सो आधे से ज्यादा बच्चे जो गलत करते हैं वो इस फ्रॉम की वजह से करते हैं। ठीक है, तो आधे तो इतने धुरंधर होते हैं और छोटे में से बड़ा भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमको बिल्कुल केयरफुली इस क्वेश्चन को करना है, बड़े नंबर को ऊपर रखना है। जो फ्रॉम बोला है 8.14 में से 5.32 माइनस करना है। सो 8.14 में से, और जब भी आप डेसिमल पे काम करते हो मेक श्योर कि डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए। अगर आपने वो नहीं लिखा, पक्का आपका जो क्वेश्चन है वो गलत होगा। तो यहाँ पे 5.32। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आया और डिजिट्स के नीचे डिजिट्स। अब 4 माइनस 2 इज 2, 11 में से 3 नहीं जा सकता। ठीक है, तो 11 में से 3 नहीं जा सकता, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो ये एक हो जाएगा कम और ये हो जाएगा एक ज्यादा। सो 11 माइनस 3 इज 11 minus 3, 11. व्हाट, 7. 7 होगा, 8. 8। 8. ठीक है, यहाँ पे डेसिमल, एंड 7 माइनस 5 इज 2, तो इसका जो हमारा आंसर है 2.82 आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, सॉरी 9 करते हैं। इफ अ लाइन इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स, व्हाट फ्रैक्शन डज ईच पार्ट रिप्रेजेंट। मतलब बोल रहे हैं कि एक लाइन दी हुई है, इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां तक कि हम लोग ये लाइन रखते हैं। तो 10 पार्ट्स में, तो बेटा एक जो पार्ट है ना, अब ये हम कैसे फ्रैक्शन को लिखते हैं, जितने हम पार्ट कंसीडर कर रहे हैं वो लिखते हैं और उसके नीचे टोटल लिखते हैं। तो ये एक पार्ट हुआ और टोटल में से कितना, 10 में से। ये दूसरा कितना हुआ, 1/10। तीसरा भी 1/10।
ये भी 1/10, तो ऐसे कितने आएंगे, ये पूरे 10 आएंगे, है ना। सो अगर यहाँ पे बोला है कि ईच, बोला ईच मतलब होता है वन, तो वन पार्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वन पार्ट को हम 1/10 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यस। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। अरेंज 3/4, 2/3 एंड 5/6 इन असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े में सेट करना है हमको। ये जो फ्रैक्शन नंबर दिए हुए हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है, ठीक है, अरेंज करना है। सो छोटे से बड़ा नंबर, लेकिन क्योंकि यहाँ पे इनके डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। आसानी होगा हमारे लिए कि पता करना कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा बड़ा है। सो यहाँ पे देखो 3/4 है, यहाँ पे 2/3 है एंड 5/6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तीनों जो डिनोमिनेटर है उसका एक एलसीएम ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ ले लेते हैं 4, 3 एंड 6। सो पहला प्राइम नंबर हम लेंगे 2, क्योंकि इवन नंबर है, सो 2 2 जा 4 होता है। 2 के टेबल में 3 नहीं आता, इसको एज इट इज रखेंगे, 2 3 जा 6 हो जाएगा। अगेन हमारे पास एक 2 है, इसलिए 2 से 2 1 जा 2, 3 नहीं आता, उसको ऐसा कैसा, ये भी नहीं आता, ऐसा कैसा। नाउ नेक्स्ट प्राइम नंबर आफ्टर 2 इज 3। सो 1 रहेगा ऐसा कैसा, 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। अब ये जो हमें नंबर मिले इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 2 जा 4 एंड 4 3 जा 12, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमको जो डिनोमिनेटर्स है इन सारे नंबर के उसको 12 12 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तब जैसे 4 है, तो 4 को अगर डिनोमिनेटर में हमें 12 करना है तो हमको इसको ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, करेक्ट। तभी 4 3 जा 12 आएगा। अब यहाँ पे 3 है, तो ऊपर नीचे किससे, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 4, यहाँ पे 4 से। अगर नीचे 4 से किया तो ऊपर भी 4 से। और किसी भी फ्रैक्शन में हम ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, उस नंबर को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं आते। अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है, तो 6 को 12 करने के लिए हम मुझे 2 से मल्टीप्लाई, अगर नीचे 2 से है तो ऊपर भी 2 से, ठीक है। अब देखो सबकी वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। इस एलसीएम को मैं थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो 3 3 जा, अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और यहाँ पे आ गया 12। यहाँ पे 2 4 जा 8, 8/12। इसको सॉल्व करेंगे तो 10/12, ठीक है। अब हम इसमें आराम से कंपेयर कर सकते हैं कौन सा नंबर छोटा और कौन सा बड़ा है, बिकॉज द डिनोमिनेटर्स आर सेम फॉर ऑल नाउ। सो अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो नंबर सबसे बड़ा होता है, ठीक है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो नंबर छोटा। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि 10/12, ठीक है, 10/12 जो है वो आएगा। अच्छा हमको क्या बोला, असेंडिंग ऑर्डर बोला है, तो छोटे से करना पड़ेगा। तो छोटा हमारा 8/12 है, सो 8/12, उसके बाद आएगा 9/12 और उसके बाद आएगा 10/12। लेकिन जब भी आप ऐसे वाले आंसर करो तो जो हम एरो लगाते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, वो वाले पक्का यूज करना है। ऐसे में भी मार्क्स मिल जाएंगे, बट आपको अगर लगता है कि कोई टीचर 1 मार्क्स या आधा मार्क्स भी ना काट पाए तो आपको इसमें साइन भी लगानी चाहिए। तो बेटा ये वाला नंबर सबसे बड़ा है, करेक्ट, तो बड़ा वाला छोटे को तीर मारेगा। अब ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो ये इसको तीर मारेगा, बस इतना अगर आपने लिख दिया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स के हिसाब से तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था, बट अगर करने बैठोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा नहीं इसमें, ठीक है, इतना आप कर दोगे तो आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। 11 convert 0.03 into fraction। so 0.03, 0.03 है, तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। ऊपर सिर्फ 3 रखो, नीचे हम कितने जीरो रखेंगे, आफ्टर डेसिमल वी हैव 2 डिजिट्स, सो 1 एंड देन 2 0, ठीक है। और ऊपर नीचे देखना कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। हमने क्या किया, डेसिमल नंबर को हमने फ्रैक्शन में p/q के फॉर्म में चेंज कर दिया। तो इतना लिखने में आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। सो अब अभी हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12। सो हाउ मेनी आउटकम्स आर पॉसिबल व्हेन अ डाई इज रोल्ड। सो डाई होता है हमारा, जो हम लूडो सब खेलते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डाई, ठीक है। सो एक अगर डाई है उसको हम टॉस करेंगे या उसको जो हम रोल करेंगे तो कितने आउटकम पॉसिबल है, तो उसमें पॉसिबल है 6 आउटकम्स, ठीक है। सो द पॉसिबल आउटकम्स आर क्या क्या आ सकता है अगर हम उस डाई को रोल करेंगे, तो या तो 1 या तो 2
3 4 5 एंड 6 6। बस यही आंसर है, यही आपको लिखना था। ठीक है, 1 मार्क्स के। अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी। सो यहाँ पे हर क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स के लिए हमको 4 क्वेश्चंस करने हैं। पहला वाला आसान है, सिंप्लीफाई। पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज सिंप्लीफाई 4/5 प्लस 3/7 माइनस 2/7। ठीक है, तो इसमें तो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा। एलसीएम दूसरे भी प्रोसेस रहते हैं बट वो थोड़े से रिस्की रहते हैं। सो बेटर यू डू अ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस। ठीक है, सो पहला तीर यहाँ चलाना है, दूसरा तीर यहाँ और तीसरा तीर ये नीचे। ठीक है, तो पहले हम इन दोनों को ही कंसीडर कर रहे हैं। पहला तीर यहाँ से यहाँ चलेगा, 4 7 जा 28 प्लस जो साइन रहती है वही रखनी है, 5 3 जा 15 एंड देन 5 7 जा 35। ठीक है, यहाँ पे माइनस 2/7 ऐसा कैसा ही रखने का। इन दोनों को प्लस करेंगे हम लोग 28 एंड 15। तो ठीक है, अभी आप छोटे तो ऐसे आप कर सकते हो 28 15, तो 8 5 13, एक यहाँ और ये 4, मतलब 2 3 एंड 4, सो 43। सो 43/35 आ गए, माइनस 2 अपॉन यहाँ पे 7 आ गया। अब यहाँ पे वापस से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से बेटर तरीका देखो, उससे भी सही आंसर आएगा। लेकिन आप देखो यहाँ पे 7 है, लेकिन 7 का ही मल्टीपल हमारे पास यहाँ पे 35 है। मतलब अगर मुझे इसको 35 बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 5 जा 35। अगर मैंने इसको नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो बेटा इसमें कोई चेंजेस नहीं हुए, तो ये हुआ हमारा 43/35 माइनस यहाँ पे करो 2 5 जा 10/35। ठीक है, अब हमारे क्या है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमारे दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो हम इसको आसानी से कर सकते हैं। डिनोमिनेटर रख दो 35 और ऊपर जो भी है माइनस 43 माइनस 10, तो 43 माइनस 10 इज 33 और नीचे डिनोमिनेटर में 35। यही हमारा आंसर है, 1 मार्क्स यहाँ मिलेगा। ठीक है, सो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ पे बोला गया है 7.025 को हमको पहले वर्ड्स में लिखना है। तो पहला वाला हमारा होल नंबर रहता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 7। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे एंड, जैसे डेसिमल आता है यहाँ पे एंड लिखना है। और यहाँ पे ये तो वंस प्लेस होती है, ये वाली प्लेस कौन सी होती है अनुष्का, ये होती है 10th। 10th होती है, डेसिमल के पहले यहाँ पे 10th होती है, इसको पता है। ठीक है, तो 10th और यहाँ पे 100 और यहाँ पे 1000, सो 1000 आई। तो अब हमारे पास ये 0 है, ये 25 है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे 25,000। अगर इतना लिखेंगे तब जाके मिलेगा 1 मार्क्स इस पार्ट का। और दूसरा है एक्सपैंड करने के लिए, तो यहाँ पे 7 प्लस ये 0 है, उसको लिख भी सकते हो नहीं भी लिख सकते हो। उसके बाद में 0.02 लिखना है, उसके बाद में 0.005 लिखना है। ये इसके आपको मिलेंगे 1 मार्क्स और इसके मिलेंगे 1 मार्क्स। ठीक है, तो ऐसे मिलेंगे 2 मार्क्स। इसमें एक गलती हो गई, यहाँ पे 1000 आना चाहिए, TH लगाना बहुत जरूरी है, बिकॉज ये डेसिमल के राइट हैंड साइड में आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए 1000 लगाना बहुत जरूरी है। और इसमें एक S भी लगा सकते हैं, सो 1000। सो इस तरीके से आप लिखोगे तब आपको इसमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 15, द मार्क्स स्कोर्ड बाय 10 स्टूडेंट इन अ टेस्ट आर 12 15 17। ये कुछ नंबर दे रखे हैं, हमको इसका मोड निकालना और रेंज निकालना। सो मोड क्या होता है बेटा, जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको हम मोड बोलते हैं। तो मोड तो हम बहुत आसानी से यहाँ निकाल पाएंगे। यहाँ पे 19 19 19 19 दिख रहा है 3 बार, यहाँ पे 19 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमको निकालनी है रेंज। रेंज आपने पढ़ा होगा, रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन में से लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस करते हैं तब। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमको कौन सा दिख रहा है, सो 20 दिख रहा है, 20 से ऊपर कोई नहीं है, सो 20 माइनस लोवेस्ट ऑब्जर्वेशन हमारा है 12, सो 12 करेंगे तो 20 माइनस 12 विल गिव 8। सो जो हमारा रेंज हो जाएगा 8 और मोड हो जाएगा 19। तो इसके 1 मार्क्स और इसके 1 मार्क्स, ऐसे मिलेंगे 2 मार्क्स। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एकदम छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स 2.5 किलोग्राम ऑफ शुगर एंड 3.75 किलोग्राम ऑफ राइस, फाइंड द टोटल वेट ऑफ आइटम्स सोल्ड।
सो जहां पे भी आता है टोटल तो हमको वहां पे करना पड़ता है एडिशन। ठीक है, सो यहाँ पे एडिशन करना बहुत आसान है क्योंकि 2.5 बोला है और मैंने आपको पहले ही बताया था डेसिमल के नीचे डेसिमल ही लिखना है। सो यहाँ पे 3 फिर डेसिमल, यहाँ पे 7 और 5। अगर ऊपर जगह खाली बचती है यहाँ पे 0 खुद से लिख दो। ठीक है, यहाँ पे हमको करना है एडिशन, तो प्लस करके यहाँ पे 5 आ जाएगा, 7 प्लस 5 इज 12, 1 कैरी। नाउ दिस इज 6, डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो 6.25 केजी लिख दोगे तो और बेटर होगा। ठीक है, अगर आप इतना लिखोगे आपको अगेन मिलेंगे 2 मार्क्स। अब हम करेंगे सेक्शन नंबर 3, जहां पे एक क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स का है? 3। अच्छा, यहाँ पे भी हमें 4 ही करने हैं, 3-3 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स। ये लो, एक क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का है। ठीक है, तो मतलब हमको यहाँ पे 4 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। सो सेक्शन सी में पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड मेजर्स इतना। जब भी आपके पास ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहला काम आप करोगे डायग्राम बनाओगे। ठीक है, फिगर बनाओगे। एक रेक्टेंगुलर बोला है, बिल्कुल रेक्टेंगुलर। यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं बहुत ही केयरफुली और वो कैपिटल में लिखने हैं, ABCD। जो उनकी डायमेंशंस दे रखी है वो आप मेंशन कर दोगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8.5 मीटर, सो 8.5 मीटर्स, और ये दिया हुआ है 6.25 मीटर्स। और अभी हमको क्या बोला है, फाइंड द एरिया। एरिया मतलब हमें ये वाला पार्ट हमें पता करना है। सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, BREADTH। तो यहाँ पे लेंथ है हमारी 8.5 एंड ब्रेथ इज 6.25। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमें करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 85, या तो एक काम करो 6, जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो थोड़ा सा डेसिमल को फॉर अ मोमेंट भूल जाया करो। ठीक है, वो हम लास्ट में लगा लेंगे। सो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 11 12, 1 यहाँ पे, 5 6 जा 30, 31। नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं, यहाँ पे हम 0 पुट करेंगे। 8 5 जा 40, 4 यहाँ पे, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 इज 20। तो यहाँ पे 0 और 2 ऊपर, यहाँ पे 8 6 जा 48 एंड दिस इज 50। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2, यहाँ करते हैं एडिशन, 5 2, यहाँ पे 1 और 3 एंड 5। तो हमारा जो आंसर आया 5 3 1 2 5। बट आपको डेसिमल रखना भूलना नहीं है, मीटर दिया है और जब भी हम एरिया निकालते हैं स्क्वायर में आता है, क्योंकि हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो मीटर स्क्वायर इतना आप करोगे तो एक नंबर। आधे नंबर आपके डायग्राम के, आधे ये फॉर्मूला लिखने के, और जो बाकी के रहेंगे वो आपके इन सब कैलकुलेशंस के। ठीक है, हाँ, लेकिन इसमें एक चीज हम भूल गए कि डेसिमल रखना भूल गए। तो यहाँ पे क्या था कि डेसिमल के बाद देखो, यहाँ पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल है और यहाँ पे 1 डिजिट के बाद है, मतलब ये डेसिमल एक यहाँ पे था और एक डेसिमल यहाँ। तो इसके आंसर में जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिजिट्स आफ्टर डेसिमल जो उनके नंबर है वो ऐड होते हैं। तो यहाँ पे 2 डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ पे 1, तो 3 डिजिट यहाँ से कैलकुलेट करना है, 1 2 3 और डेसिमल यहाँ पे रखना है, मतलब 1 2 3 डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा। सो 53.125 मीटर स्क्वायर इस वाले रेक्टेंगल का एरिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 में बोला हुआ है, कन्वर्ट 2.65 इनटू फ्रैक्शन। पहले ये वाला पार्ट कर लेते हैं, 2.65। जैसे हमने पहले किया था कि डेसिमल को पहले फ्रैक्शन में करना है, तो 265 ऊपर और डेसिमल के बाद कितने 2 डिजिट है तो नीचे 100। ठीक है, लेकिन अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है क्योंकि ये और भी रिड्यूस हो सकते हैं, तो इसे 5 से पहले डिवाइड करना है। ठीक है, इसको अगर फ्रैक्शन में बोला है तो ये सही है, बट इसमें आपका आधा 1 मार्क्स कट सकता है क्योंकि ये इसके लोवेस्ट फॉर्म में नहीं है। सामने जैसे पढ़ा था डिविजिबिलिटी टेस्ट में कि किसी भी नंबर के पीछे में 0 या 5 आए तो 5 से डिवाइड होते हैं, इनमें हम वही देख पा रहे हैं। सो यहाँ 5 से डिवाइड करते हैं। सो 5 5 जा 25, 1 कैरी जाएगा 15, 5 3 जा 15, यहाँ पे 5 2 जा 10 और यहाँ पे 0। अब ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो बस यही हमारा आंसर है 53/20। दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, अब इसमें एक और चीज दे रखी है, उसके बाद में एक और देख के रखा है, एंड 7/8 को डेसिमल में भी करना है।
तो डेसिमल में करने का जो सिंपल एक ही तरीका है, उसको डिवाइड करना है। 7/8 है, ठीक है, इसको हमको डेसिमल में करना है। तो मतलब 7 को 8 से डिवाइड करना है, 7 को 8 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि 8 वन अगर 8 लूंगा तो 7 से बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, पहले ही यहाँ पे जीरो लगा दूंगा और ऊपर डेसिमल लगा दूंगा, ठीक है। नाउ 8 के टेबल में 70 तो नहीं आता, उससे छोटा नंबर कौन सा आता है, 8 8 जा 64। सो 8 8 जा 64 करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 6। फिर यहाँ पे आएगा जीरो, जब सेकंड जीरो लेते हैं तब हम कोई डेसिमल नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, 8 7 जा 56, 8 7 जा 56 लिया, यहाँ कितना बचेगा 4, फिर एक जीरो लिया तो 8 5 जा 40, यहाँ पे 40 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जीरो। तो इससे हमें पता, हाँ, तो यहाँ पे हम जीरो लगा सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर है कि इसको जब हमने डेसिमल में किया तो 0.875, ठीक है, ये इतना करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बुक्स रीड बाय 5 स्टूडेंट्स। ये दिखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है और जब सॉल्व करने बैठेंगे तो ज्यादा कुछ है नहीं। एवरेज निकालने बोला। एवरेज मतलब क्या होता है, मीन, ठीक है। मीन मीडियन मोड जो आप पढ़ते हो तो मीन मतलब ही होता है एवरेज। तो इनडायरेक्टली इन्होंने बोला है कि मीन निकालने बोला है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मीन, मीन और यहाँ ब्रैकेट में लिखना है एवरेज। तो एवरेज हम कैसे निकालते हैं, एवरेज हम निकालते हैं सारे नंबर को प्लस करते हैं और जितने ऑब्जर्वेशन से उससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको फॉर्मूला पहले लिखना हो तो ऐसे लिखोगे आप, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे सम करना है इन सारे नंबर का, तो 7 + 5 + 9 + 4 + 6 डिवाइड बाय कितना, ये 1 2 3 4 5 है, ठीक है। हम स्टार्ट करते हैं, इनका एडिशन करते हैं। तो 7 और 5 हो गए, 7 5 12, 12 और 9, 12 और 9 होंगे 21, 21 + 4 इज 25, 25 + 6 इज 31। सो 31 डिवाइड बाय 5। यहाँ तक लाके मत छोड़ देना, क्योंकि हम लोग डाटा हैंडलिंग कर रहे हैं, आप इसको डेसिमल में भी ला सकते हो। तो यहाँ पे 31 को 5 से डिवाइड करो, ठीक है। सो 5 6 जा 30 और यहाँ पे बच जाएगा 1। यहाँ पे अब ये छोटा नंबर हो गया, हम यहाँ पे जीरो लेंगे, हम खुद की तरफ से जीरो ले रहे हैं, यहाँ पे डॉट आएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, तो यहाँ पे आप 6.2, तो 6.2 हमारा एवरेज हो गया इसमें, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। रमेश ड्रिंक्स 1.75 liters of water in the morning, 0.95 liters in the afternoon and 1.8 liters in the evening. How much water does he drink in a day? तो इसमें हमें प्लस ही करना पड़ेगा। सो 1.75 लीटर्स और उसके बाद अगेन इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल ही आना चाहिए, 1.8, ठीक है। और यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे हम जीरो दे देंगे, यहाँ पे प्लस प्लस कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस करो, कितना आंसर आएगा, 5 + 5 10, यहाँ पे 1 एंड 7 + 1 इज 8, 8 + 9 इज 8 + 9 इज 17, 17 + 8 इज 20, 17 + 8 इज 25। तो 5 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ। सो अब ये 1 2 एंड 3, अब डेसिमल के नीचे डेसिमल, सो 3.50 लीटर्स लिखना भूलने का नहीं, LITERS, ठीक है, लीटर्स, या फिर LITRES भी होता है, वो US एंड UK का फंडा है इसमें, ठीक है, बट मेरे हिसाब से ये वाला जाना चाहिए। Yes. क्वेश्चन नंबर 21 करते हैं। तो यहाँ पे बोला है द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट आर एस फॉलोज। तो इसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। पहले बेटा यहाँ पे मार्क्स, यहाँ पे हम लिखेंगे मार्क्स और यहाँ पे लिखेंगे फ्रीक्वेंसी। तो मार्क्स पहले छोटा नंबर लो, 16 लेते हैं, उसके बाद 18 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 20 है। तो 16 वाले पाने वाले कितने हैं, 1 2 3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 3। 18 वाले कितने हैं, 1 2, यहाँ पे 2। 19 वाले 1 और ये 2, ठीक है। 20 वाले 1 और ये 2 और ये 3।
तो यहाँ पे 3 हो गए। ठीक है, बस ये इतना ही करना है हमको। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल। नाउ फाइंड द मोड एंड द मीडियन ऑफ द डेटा। सो यहाँ पे हमको मोड हमको देखना है कि कौन कितने बार आ रहा है। तो इस फ्रीक्वेंसी टेबल से हम देख लेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है, 16 आ रहा है। तो फ्रॉम द अबव टेबल मोड हमारा क्या हो गया, 16, जो कि 3 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, सर 27 अच्छा, हाँ। देखो मोड क्या होता है, मोड एक से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि 16 भी 3 बार है और 20 भी 3 बार है, तो हम कॉमा करके 20 लिख देंगे। ठीक है, तो मोड। नाउ मीडियन क्वेश्चन नंबर 22। So Sita purchases 4.5 kg of apples at 120 rupees per kg and 3.75 kg of oranges at 80 rupees per kg. Calculate the total cost. तो इसमें हमें टोटल कॉस्ट पता करने हैं, तो इसमें प्लस कर देंगे हम। ठीक है, क्योंकि टोटल वर्ड आ गया है तो टोटल में हम प्लस कर देंगे। यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान में रखनी है कि 4.5 केजी लिया है, लेकिन 120 रुपए पर किलो के हिसाब से लिया है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले 120 मल्टीप्लाई बाय 4.5 करना पड़ेगा। तो ये इसका अमाउंट निकलेगा, ये हमारे निकलेगा एप्पल्स का। ठीक है, और ऑरेंजेस का यहाँ पे करने के लिए इसने कितने 3.75 है ना, 3.75 केजी, या हाँ 3.75 को 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो यहाँ पे 5 zeros are 0, 5 twos are 10, 1 यहाँ, 5 ones are 5 and this is 6। यहाँ पे 0, 4 zeros are 0, 4 twos are 8, 4 ones are 4। ठीक है, यहाँ पे प्लस करेंगे, सो 0 0, ये हो जाएगा 14, यहाँ पे 1, ये आ जाएगा 5। अब हमको यहाँ पे डेसिमल रखना पड़ेगा, डेसिमल हमको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो डेसिमल अब हम कैसे रखेंगे, यहाँ पे डेसिमल के लिए हम लोग जो है यहाँ पे डेसिमल के बाद एक डिजिट था, तो डेसिमल के बाद एक डिजिट यहाँ पे रखेंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 540 एप्पल्स का आ गया। ठीक है, ये एप्पल्स का आ गया। अब यहाँ पे ऑरेंजेस का करेंगे, तो यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा टोटल, 5 और 7 एंड 8, ये आ जाएगा हमारा 15, यहाँ पे 1, ये 4। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट यहाँ पे रखने पड़ेंगे, 4.55। तो एप्पल का और ऑरेंजेस का हमको प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अभी हम करेंगे इनका एडिशन। तो यहाँ पे अभी हमको इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 0 5 जा, यहाँ पे 0 पहले आंसर में ही लिख लो। ठीक है, यहाँ पे 8 5 जा 40, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8 7 जा 56 एंड 4 इज 60। सो 6 यहाँ पे रख देंगे। सो 8 3 जा 24 और 6 इज 30। यहाँ डेसिमल रखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो 2 डिजिट के बाद रखना था, 1 और ये 2, तो यहाँ पे 300 हो जाएगा। सो ये एप्पल का हो गया हमारा 540 और ऑरेंजेस का हो गया हमारा 300। तो इन दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। ठीक है, तो ये इतना हमारे टोटल अमाउंट हो गए। एक ये वाला क्वेश्चन है जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो आपके केस स्टडी पे आएगा। इसमें दे रखा है द फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ विजिटर टू अ पार्क ड्यूरिंग अ वीक। सो मंडे 120 आते हैं, ट्यूसडे 150, इस तरीके से दिया हुआ है। जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमको इसको सॉल्व करना है, 2-2 मार्क्स के हैं ये। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ विजिटर ड्यूरिंग द वीक। तो एक हफ्ते में कितने विजिटर्स आते हैं, तो सारे नंबर्स को आप प्लस कर दोगे, जो भी आंसर आएगा आप वो यहाँ लिखोगे। एवरेज मैंने आपको बताया था, जो प्लस करके आएगा सबका, ठीक है, सम करेंगे इसका और डिवाइड बाय 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। तो जो भी टोटल आएगा उसको डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड ऑल्सो पुट some nice comments under the video. Thank you. Bye.